देखिए 3.1 पूरी जो है ना हमारी, वो ये बस प्रतिच्छेदी, समांतर और संपाती पे डिपेंड है। अगर ये तीनों चीजें हमारे समझ में आ गई तो ये पूरी प्रश्नावली 3.1 आसान से लगेंगी। तो सबसे पहले हम लोग सीख लें कि ये प्रतिच्छेदी, समांतर और संपाती होती क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रतिच्छेदी, समांतर और संपाती। देखिए 3.1 का अगर हमारा कोई भी सवाल होगा, ठीक है, 3.1 का अगर हमारा कोई भी सवाल होगा तो हम कोई भी सवाल को ये a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 के रूप में उसको लाएंगे, फिर वहां से हम लोग तुलना करेंगे, फिर वहां से हम लोग a1 a2 b1 b2 और c1 c2 के मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो बात सुनो, देखिए अगर हमारा a1 अपान a2 बराबर आ गया b1 अपान b2 के और बराबर आ गया c1 अपान c2 के, अगर ये तीनों मान आपस में बराबर हो गए तो ये हमारा हो जाएगा संपाती। बस आपको तीन चीजें याद रखनी है, अगर ये तीनों मान बराबर आ गए तो हमारा हो जाएगा संपाती। अगर ये a1 अपान a2 बराबर है b1 अपान b2 के, ठीक है, और बराबर नहीं है c1 अपान c2 के, तो ये हमारा हो जाएगा समांतर। बस एक और बचा है कि अगर a1 अपान a2, ठीक है, नॉट इक्वल टू 0, b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2, मतलब a1 अपान a2 बराबर नहीं है b1 अपान b2 के, तो ये हमारा हो जाएगा प्रतिच्छेदी। और अगर प्रतिच्छेदी होगा तभी ये हमारा हल होगा। ठीक है, वरना कोई भी इसका हल नहीं होगा। तो अब हम लोग करेंगे इसके सवाल। ये बस आपको ये तीन चीजें याद रखनी है, संपाती, समांतर और प्रतिच्छेदी। तो अब हम लोग करते हैं इसका पहला सवाल। इसका पहला सवाल दिया हुआ है 5x, ठीक है, 5x, इसका पहला सवाल दिया हुआ है 5x माइनस का 4y प्लस 8 बराबर 0, और सेकेंड में दिया हुआ है 7x प्लस 6y माइनस का 9 बराबर 0। बात सुनो, अब ये हमारा आ गया समीकरण 1 मान लो इसको, ठीक है, इसको मान सकते हम लोग समीकरण नंबर 1 और इसको 2। बस इसको हमको इसके रूप में करके a1 a2 b1 b2 के मान याद करना है बस। तो अगर हम लोग 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0 को लिखेंगे, देखिए 5x प्लस 4y माइनस है यहाँ पे प्लस 8 बराबर 0, ये हमारा था समीकरण नंबर 1। तो अगर हम लोग इसकी तुलना करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तो क्या बनेगा, तो a1 तो हमारा हो जाएगा, देखिए 5, चिन्ह सहित पूरे मान लेंगे, a1 हो जाएगा 5 और ये b1, देखिए अगर हमारा a1 हो गया 5 तो b1 क्या हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, हमको चिन्ह सहित संख्या चाहिए, तो b1 हो जाएगा माइनस का 4। अब ये c1 क्या हो जाएगा, c1 हमारा हो जाएगा 8, 8 हो गया। अब हम लोग देखेंगे समीकरण नंबर 2, जैसे तुलना की हमने समीकरण नंबर 1 की, सेम तरीके से करेंगे हम लोग समीकरण 2 की तुलना। तो समीकरण 2 हमारा क्या था, 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0, तो ये हो जाएगा a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0। बस a2 क्या हो जाएगा, x x तो हमारा कट ही जाएगा, तो a2 आपका हो जाएगा 7, ठीक है, ये b2 क्या हो जाएगा 6, चिन्ह सहित पूरे मान लेंगे, और c2 हमारा हो जाएगा 9, ये हमारा हो गया माइनस का 9। बात सुनो, अब ये हमारा इस टाइप का कोई भी सवाल हो तो उसको सबसे पहले हम लोग रखेंगे a1 अपान a2 b1 अपान b2 और c1 अपान c2, फिर हम लोग देखेंगे कि इनके मान बराबर आते हैं या फिर नहीं आते हैं। तो इसको हम रखेंगे a1 अपान a2, देखिए a1 हमारा क्या था 5 और a2 क्या था इसमें 7, तो ये हमारा हो जाएगा 5/7 बराबर, फिर b1 अपान b2, b1 क्या था हमारा -4 और b2 था हमारा 6, तो ये हो जाएगा 4/6 बराबर c1 अपान c2, तो c1 था हमारा 8 ये, और c2 था हमारा माइनस का 9, तो ये हो जाएगा 8 - 9।
तो देखिए अगर हम लोग इसकी तुलना करेंगे तो ये हमारा 5/7 और ये 4/6 ये आपस में नहीं बराबर है। तो हमारा ये मतलब 5/7 नॉट इक्वल टू 0 4/6 के, ये हमारा आ गया पहली कंडीशन की A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। अब हमको इससे कोई वास्ता ही नहीं है। अगर ये हमारा पहला वाला आ गया और पहली कंडीशन इस केस में थी क्या, देखिए अगर A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 के, तो ये हमारा हो जाएगा क्या, प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो यहां लिखेंगे हम लोग, ये आपसे बोला था सवाल नंबर सेकेंड में, पहले पढ़िए कि अनुपातों A1/A2 ठीक है कामा B1/B2 कामा C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदी करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। तो A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 के। अगर ये कंडीशन आ गई तो हमको ये C1/C2 से कोई वास्ता नहीं। अगर ये हमारा पहला वाला आ गया, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है, ये हमारा हो गया रेखाएं, ये हमारा हो गया पहला नंबर।